बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद तकवी। हमारा नस्बुल ऐन है कुतुब तवारीख से हकीकत और सच निकाल कर आप अहबाब तक लाना। एक मौजू जो इन दिनों सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो या फेसबुक हो, एक मौजू इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। एक सवाल जिस पर इन दिनों बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है, वो सवाल है, क्या क़यामत 2025 में आएगी या 2025 के करीब है। इस पर सोशल मीडिया पे बहुत से पॉजिटिव काम करने वाले लोग भी मैंने देखे, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस को देखकर मायूसी हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तवाहुमात फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो ऐसी वीडियोस बनाकर लोगों के अंदर खौफ व हिरास और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये बयान करके कि दुनिया वाक़यान बिल्कुल ख़त्म होने के लिए ये आखिरी साल है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सवाल के ज़रिए, क्या क़यामत 2025 के करीब है, हम आज करेंगे हकीकत तक का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आप इस सफ़र में मेरा साथ देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हकीकत और सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वीडियो मुकम्मल देखें और वीडियो के इख्तिताम के ऊपर अपनी कीमती आरा कमेंट्स में लाजमी दें। आज हम जिस सवाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो सवाल है, क्या क़यामत 2025 के करीब है। दीनी व साइंसी अंदाज़ों का तजिया। आज हम इस सवाल को मुख्तलिफ पहलू से इसके ऊपर गौर करेंगे। क्या क़यामत 2025 के करीब है, इसके लिए मज़हब क्या कहता है, इसके लिए साइंस क्या कहती है, इसके लिए डिफरेंट लोगों की पेशगोइयाँ क्या हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। इंसानी तारीख़ के हर दौर में क़यामत और दुनिया के ख़ात्मे के बारे में सवालात उठते रहे। हर कौम, मज़हब, तहज़ीब और सकाफ़त में उस आखिरी लम्हे की कोई ना कोई पेशगोई ज़रूर मौजूद है। मौजूदा दौर में ख़ास तौर पर 2050, 2025 के हवाले से क़यामत के करीब होने की चेमोगोइयाँ दोबारा ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। आज की हम इस वीडियो में हम दीनी, साइंसी और पेशगोइयों की रोशनी में इस सवाल का तफसीली तज्ज़िया करेंगे। क्या क़यामत वाकई 2025 के करीब है। इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है इस हवाले से। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सूरत आराफ आयत नंबर 187 में फरमाती हैं, आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक, इसी तरीके से सूरह लुक़मान आयत नंबर 34, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। लिहाजा किसी मखसूस साल, दिन या तारीख को क़यामत से मंसूब करना कुरान की रोशनी में नामुमकिन है। अहादीस नबवी की रोशनी में क़यामत के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की दो अक़साम की निशानियाँ बयान फरमाई। सबसे पहले हिस्से में छोटी निशानियाँ बयान की गई। ये निशानियाँ वक्त के साथ वक़ूअ पज़ीर हो चुकी हैं या हो रही हैं। अमानत में ख़यानत आम हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा की क़िल्लत होगी, फ़हाशी और ज़ना आम हो जाएगा, मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे, ऊंची इमारतों की तामीर पर मुकाबला होगा। और वो बड़ी निशानियाँ जो कुतुब तवारीख़ व हदीस में बयां हुई, ये निशानियाँ क़यामत से फ़ौरन कबल ज़ाहिर होंगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, सूरज का मग़रिब से तलू होना, 3 बड़े ज़लज़ले, एक जानवर ज़मीन से निकलेगा, धुआं जो पूरी ज़मीन को घेर लेगा, कुरान का उठा लिया जाना, आग का निकलना जो लोगों को मैदान हश्र की तरफ ले जाएगा। इनमें से अक्सर बड़ी निशानियाँ अभी वक़ूअ पज़ीर नहीं हुई। अब इस सवाल के ऊपर हम साइंसी नुक्ता नज़र से बात करते हैं कि साइंस और माहिरीन की आरा क्या है इस हवाले से। साइंस
क़यामत को कैसे देखती है। साइंस क़यामत को किसी अचानक हादसे की बजाय एक तदरीजी तबाही समझती है। कुछ मुमकिन सवाल साइंसी ख़तरात हैं जो साइंस बयान करती है, जिनमें एटमी जंग। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर जंग हुई तो ज़मीन की बड़ी आबादी ख़त्म हो जाएगी और माहौल तबाह हो जाएगा। माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउसेस गैसेस के असर से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री सतह बुलंद हो रही है। एस्ट्रोनॉइड्स बयान करते हैं, नासा और ईसा यूरोपीय स्पेस एजेंसी बयान करती है कि मुसलसल खला में आने वाले ख़तरात शहाबियों की निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा सियारा ज़मीन से टकरा जाए तो यकीनी तबाही मुमकिन है। वबाएं और वायरस, कोविड-19 ने दुनिया को दिखा दिया कि एक वायरस पूरी इंसानियत को मफलूज कर सकता है। माहिरीन नई वायरल वबाओं से खबरदार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस मौजू के ऊपर मशहूर पेशगोइयों की। नोस्ट्राडेमस कहते हैं, फ्रांस के मशहूर पेशगा नोस्ट्राडेमस ने अपनी किताब लेस प्रॉपर्टीज़ में 2025 के करीब बड़ी आलमी तबाही का जिक्र किया। बाज़ तशरीहात के मुताबिक वो साल 2025 में मुआशी, सियासी और कुदरती आफात की तरफ इशारा है। बाबा वोंगा बल्गारियन नाबीना खातून, बाबा वोंगा की कई पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। उनके मुताबिक 2025 के करीब एक ऐसा वाक़या होगा जो इंसानी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। शाह नेमतुल्लाह वली इस हवाले से फरमाते हैं, और उनके अशआर में इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल हालात की बड़ी शिद्दत की पेशगोइयाँ की गई हैं। मुसलमान दुनिया पर जुल्म, फितना, कत्ले-आम और फिर निजात की तरफ इशारा मिलता है। आज मौजूदा आलमी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? आज हम बात उस आलमी सूरत हाल में क़यामत की तरफ, उस सवाल के करीब होने की कोशिश करते हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ता हुआ तनाव, ईरान व इसराइल तनाज़ा, गुज़श्ता दिनों में ईरान व इसराइल जंग, यमन, शाम, लबनान की गैर यकीनी सूरत हाल, फ़लस्तीन पर जुल्म, भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंदी, अफ्रीका व एशिया में फ़िरका वाराना फसादात, इखलाकी ज़वाल, फहाशी का उरूज और ख़ानदानी निज़ाम का टूटना। इंसान ज़हनी तौर पर मशीनों का ग़ुलाम बनता जा रहा है। मस्नूई ज़हानत, AI के ज़रिए इंसानियत के कंट्रोल का ख़तरा। क्या वाकई 2025 क़यामत का साल हो सकता है? दलाइल जो कुर्ब क़यामत की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया के हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। इखलाकी व रूहानी ज़वाल अपने उरूज पर है। मौसमियाती तबाही दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। वबाओं और जंगों का ख़तरा हर वक्त नस्ल इंसानी पर मंडलाता रहता है। पेशगोइयों का ज़हूर हमें करीब तर करता जा रहा है। अब हम बात करते हैं उन दलाइल पर जो क़यामत के मज़ीद मौखिर होने को साबित करते हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज की बड़ी निशानियाँ अभी वाक़या नहीं हुई। कुरान और सुन्नत ने क़यामत के वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास बताया है। साइंसी लिहाज से ज़मीन अभी ख़त्म होने के करीब नहीं। क़यामत 2025 में होगी या नहीं, इसका कतई इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। ताहम मौजूदा दुनिया के हालात एक शदीद रूहानी, इखलाकी और मुआशरती बुहरान की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें तौबा, रजू इलल्लाह और आखिरत की तैयारी पर जोर देना चाहिए, ना कि मखसूस साल या तारीख़ों के पीछे भागना चाहिए। क़यामत कल आए या 1000 साल बाद, हमारे लिए क़यामत हमारी मौत है और मौत कभी भी आ सकती है। लिहाजा आज तौबा करें, नेकी फैलाएं और अपने रब की तरफ रजू करें।